हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वे फॉर जॉब में। दोस्तों आज जो मैं कट ऑफ का एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों, इसमें हम वीडियो में दो चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आएगी दोस्तों कट ऑफ। और दोस्तों मैं इतना सटीक आकलन करूँगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को स्किप मत करना। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके कितने मार्क्स हैं, लेकिन जो मैं एनालिसिस यहाँ करने वाला हूँ ना दोस्तों, इसके बाद आप वीडियो नहीं देखने जाएंगे कोई से भी, आप समझ जाएंगे कि जो सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट है वो आना आखिरकार कैसे है। दोस्तों मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं जो एनालाइज लेके आया हूँ ना दोस्तों, वो 15-16 की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद कंपटीशन बढ़ने के, लोग बोल रहे हैं ना काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, उसी के आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों। और दूसरी बात हम करेंगे डीबी पीएसटी की दोस्तों। डीबी और पीएसटी दोस्तों कब होने हैं, ये इसकी मैं आपको निश्चित डेट बताऊंगा दोस्तों कि इस दिन से आपके डीबी पीएसटी शुरू हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम 2015-16 का जो डेटा है एक्चुअली वो देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं 2015-16 की कट ऑफ की। पहले देखिए, आप वीडियो स्किप करेंगे ना तो आप अभी और बाद में यूट्यूब पे 100 वीडियो देखेंगे कि यूपीएसआई की कट ऑफ कितनी है, क्योंकि आप डाउट में हैं सभी बच्चे कि आपके मार्क्स इतने हैं, आपको रेस लगानी है या नहीं लगानी है, नंबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं डेफिनेटली दोस्तों आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो पूरी देख लें। दोस्तों जनरल कैटेगरी, हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की दोस्तों जो मिनिमम कट ऑफ थी, मिनिमम कट ऑफ 251.18 से 314 नंबर। दोस्तों 251 से 314 तक दोस्तों बच्चा सेलेक्ट हुआ था। सबसे कम कट ऑफ जनरल की 251 थी और हाईएस्ट कट ऑफ 314 थी। 251, 252, 253, 254 इस तरह से नंबर बढ़ाए गए थे, 0.5 में, 1 में, और 314 तक जाया गया था, जिससे दोस्तों 1500 प्लस बच्चे जनरल कैटेगरी के फाइनल कट ऑफ में आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। अभी आप समझ लीजिए पहले पूरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। ओबीसी की कट ऑफ 227 से 227 से 251.17 ये दोस्तों कट ऑफ गई थी ओबीसी की। 227 वाला बच्चा भी सिलेक्ट था, 228 वाला भी, 229 वाला भी, 230 वाला भी, इसी तरह से पॉइंट में और एक डिजिट मार्क्स बढ़ा के 251.17 तक दोस्तों ओबीसी के बच्चों को लिया गया था, जिसमें दोस्तों 730 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब बात करते हैं एससी की। मैं बेसिकली इन तीन ही पर बात करूंगा, बाकी एसटी और ईडब्ल्यूएस की आप आइडिया लगा सकते हैं 1-2 नंबर ऊपर नीचे करके। दोस्तों एससी की कट ऑफ 211 पर बच्चा सिलेक्ट हुआ था, फिर 211, 12, 13, 14 सारे बच्चे लिए गए थे 251 तक, जिसमें 95 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दोस्तों हो चुका था। अब बस आप मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों। जनरल में दोस्तों जो कट ऑफ थी वो 251 से 314, मतलब दोस्तों 314 और 251 इनके बीच में 63 मार्क्स, दोस्तों 63 मार्क्स का डिफरेंस रखा गया था। ये था जनरल कैटेगरी में। इसके बाद जो ओबीसी में दोस्तों डिफरेंस रखा गया था वो था 227 से लेके 251 तक 24 मार्क्स का। और दोस्तों एससी में जो डिफरेंस रखा गया था वो 211 मार्क्स से लेके 251 40 नंबर का, मतलब 63 मार्क्स बढ़ा करके, मतलब 63 मार्क्स बढ़े थे तो लगभग 1500 बच्चे उसमें एंटर कर गए थे। जैसे 1 नंबर बढ़ा, 2 नंबर बढ़ा, मतलब 63 नंबर पे दोस्तों 1500 बच्चे एक्स्ट्रा आ रहे थे,
जैसी 63 नंबर कट ऑफ नीचे गई या ऊपर गई, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब 63 नंबर के हेर फेर से दोस्तों 1500 बच्चे प्लस माइनस हो गए थे। ओबीसी में दोस्तों 24 कट ऑफ का अंतर था बच्चों के बीच में। पहले 227 रखी, फिर 228, 229, 230, 231, इस तरह से 24 नंबर बढ़ाए गए और 730 बच्चे इस बीच में सिलेक्ट हुए। 211 से लेकर 251 तक दोस्तों 40 नंबर के वेरी करा गया और 95 बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए। अब बात समझने वाली ये है कि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, वैकेंसी भी ज़्यादा है और बच्चों के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अब बिल्कुल सिंपल सा समझ लेते हैं। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, जर्नल की 251 से 314, ये लास्ट वाली है। ओबीसी की 227 से 251, एससी की 211 से 251। अब हम बात करते हैं 2021 एसआई। दोस्तों 2021 एसआई, मैं आपकी बात को आगे रखता हूँ, बड़ा रखता हूँ कि बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं और दोस्तों कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है, बच्चे होशियार हो गए हैं। कहने का मतलब ये है मार्क्स बहुत लाए हैं। तो दोस्तों हम कट ऑफ की शुरुआत एससी से करेंगे। हम कट ऑफ दोस्तों जो एससी की मिनिमम कट ऑफ 211 गई थी, इस बार हम मिनिमम कट ऑफ को दोस्तों 240 मानते हैं कि 240 से कम वाला जो बच्चा है वो सिलेक्ट नहीं होगा। मतलब 96 क्वेश्चन वाला बच्चा सिलेक्ट होगा पहले नंबर पे एससी का। उससे ऊपर अब कट ऑफ बढ़ेगी 241, 242, 243, इस तरह से। ठीक, अब हम देखते हैं 240 नंबर का वेरिएशन पिछली बार हुआ था 211 से 251 के बीच में। इस बार हम फिर से 240 और प्लस 240, मतलब हम लेके चलेंगे 280। तो दोस्तों जिस बच्चे के भी नंबर 240 से 280 के बीच में है वो एससी के लिए डेफिनेटली सिलेक्ट है। तो 240 से ऊपर जिस बच्चे के नंबर हैं वो एससी में सिलेक्ट है, मतलब 96 नंबर। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। मैंने काफ़ी दोस्तों इस पर मैं 2 दिन से एनालिसिस कर रहा हूँ कि आखिर कट ऑफ कैसे जाएगी। दोस्तों जो एससी की पहले मैक्सिमम थी 251, हमने कंपटीशन को देखते हुए 240 को मिनिमम रखा है और 280 को मैक्सिमम रखा है। विद 280 से ऊपर तो दोस्तों फिर आप ओबीसी जनरल किसी की भी सीट काट सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की मैक्सिमम कट ऑफ थी दोस्तों 251 पिछली बार। अब की बार हम रखते हैं दोस्तों 270। अंतर कितना आ रहा था दोस्तों पिछली बार? 227 और 251 में इन्होंने 24 नंबर की बढ़ोतरी की थी। तो इस बार हम 270 प्लस 30 की वो करेंगे दोस्तों 300 तक। अगर आपके नंबर 270 से 300 के बीच में है ओबीसी में तो आप दोस्तों सिलेक्ट हैं। अब बात आती है जनरल कैटेगरी की। दोस्तों सब बता रहे हैं कि भाई 120 130 नंबर हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कट ऑफ 120 गई मान लीजिए जनरल की, तो इसका मतलब आपके मार्क्स 300 होने चाहिए। तो दोस्तों 300 ऊपर कितना डिफरेंस है ये देखिए। 251 वाला बच्चा भी सिलेक्ट था और 314 वाला 63 मार्क्स। तो दोस्तों हम 300 में 63 मार्क्स भी ऐड कर लेते हैं, मतलब जनरल की कट ऑफ 300 से 363 तक। अगर दोस्तों आपके नंबर 300 से कम भी है ना तो ये मत सोचना कि आप सिलेक्ट नहीं है, ये ऊपर नीचे चलेगा, 10 नंबर का इसमें डिफरेंस रह सकता है। अभी मैं फाइनल में आपको बताऊंगा, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कंपटीशन के बेस के आधार पर कि कंपटीशन अगर बढ़ा है तो दोस्तों हमने पहले एससी की कट ऑफ अगर 211 वाला बच्चा भी सिलेक्ट था तो हम मान रहे हैं आपकी बार सिर्फ और सिर्फ 240 नंबर लाने वाला बच्चा सिलेक्ट होगा, मतलब हम ये मान रहे हैं। मैं भी आपको फाइनल में कट ऑफ बताऊँगा कि क्या रहने वाली है बीच में। दोस्तों वैकेंसी 9534 है। अब दोस्तों देखते हैं हम 211 से 251 तक नंबर होने के बाद 95 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाया था एससी में, ठीक है। तो दोस्तों 240 से 280 में ये कह रहा हूँ इस बार 95 नहीं 90 का दुगना 180 बच्चे इसके अंदर आएंगे, क्योंकि बच्चों के नंबर बहुत हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमने 180 बच्चों को ले लिया, क्योंकि दोस्तों पिछली बार 2000 वैकेंसी आती है और 2000 में से मात्र दोस्तों
2000 पदों पर भर्ती हुई थी टोटल, मात्र 5% एससी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार भर्ती हैं 9534। हम 500 निकाल देते हैं गर्ल्स वगैरह के लिए। हम 9000 भर्ती का आंकड़ा लगाते हैं और 5% एससी के बच्चों को लेते हैं, जिसमें से 450 बच्चे सिलेक्ट होंगे दोस्तों। तो इसका मतलब एससी के इस बार 450 बच्चे सिलेक्ट करे जाएंगे, जो 240 से 280 के बीच होंगे। हमने कट ऑफ को 240 सिर्फ 40 ही बढ़ाया है पिछली बार के मुकाबले। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं इसी तरह से ओबीसी की। ओबीसी में 30 नंबर का वेरिएशन हमने किया है। पिछली बार 24 नंबर का वेरिएशन हुआ था, जिसमें 730 बच्चे आए थे। हम कहते हैं इस बार 7 के 3 गुना बच्चे आ सकते हैं इसके अंदर, 30 नंबर घटाने बढ़ाने से। 270 से 300 के बीच में दोस्तों अगर मेरिट रहती है तो दोस्तों 730 नहीं, कंपटीशन बढ़ा है, बच्चे बढ़ गए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है, नंबर भी ज़्यादा है, तो वो 730 नहीं 700 के दोस्तों 3 गुने बच्चे, मतलब 2100 बच्चे इस बार ओबीसी के इसके अंदर आएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार उन 2000 वैकेंसियों में से दोस्तों लगभग ये समझ लीजिए 35% के आसपास बच्चे चुने गए थे। 2000 अगर पद भरे जा रहे हैं तो उसमें से 35% बच्चा आपका ओबीसी का था। इसी हिसाब से 9000 में इस बार 35% बच्चे दोस्तों 3000 बच्चे लगभग ओबीसी के लिए जाएंगे। इसमें हम तो मान रहे हैं केवल 2100 बच्चे आए हैं कट ऑफ घटाने से। 300 से नीचे जैसी कट ऑफ हुई 270 तक 2000 बच्चे तुरंत एंटर कर गए इसके अंदर। तो दोस्तों ओबीसी के लगभग 2000 के आसपास बच्चों को भरा जाएगा। 450 बच्चे एससी के हो गए। अब आती है जनरल की बात दोस्तों। जनरल दोस्तों अगर आपके नंबर 300 से कम भी है ना, 300 के आसपास मतलब 115 क्वेश्चन या 287 नंबर, तो आप जनरल में सेलेक्ट हैं। ये सब कुछ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो पहले मैक्सिमम कट ऑफ थी हमने इसको इस बार मिनिमम में रख दिया है कि अगर पहले 251 पे लास्ट सेलेक्ट हुआ था बच्चा, तो इस बार हम बात कर रहे हैं 251 से शुरू होंगे सेलेक्ट होने। तो भी दोस्तों इसका मतलब आप ध्यान रखिए, अगर एससी में आपके नंबर 240 से अबव हैं तो आप सिलेक्ट हैं। ओबीसी में अगर आपके नंबर 270 से अबव हैं तो भी आप सिलेक्ट हैं। और जनरल में दोस्तों 270 से ऊपर वाला तो जनरल में पहुंच ही जाएगा, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 300 वाला जनरल, मतलब 120 क्वेश्चन वाला बच्चा जनरल में सिलेक्ट होगा और 110 क्वेश्चन वाला दोस्तों आपका ओबीसी में सिलेक्ट होगा। अब हम फाइनल एक बार बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन के मार्क्स समझ में नहीं आते। लेकिन आप मेरी बात को पॉइंट से ये समझ लेना कि मैंने बताया क्या है। मैंने दोस्तों ये बताया है कि पिछली बार जो एससी की कट ऑफ थी वो 251 मैक्सिमम थी, इस बार हमने 240 मिनिमम लिया है, ठीक है। और पिछली बार 251 ओबीसी की कट ऑफ मैक्सिमम थी, 227 पे भी बच्चा सेलेक्ट हो गया था। हम मानते हैं इस बार नहीं होगा 227 पे सिलेक्ट, इस बार 270 पे सिलेक्ट होगा। और ओबीसी की जो जनरल की कट ऑफ थी हाइस्ट वो 314 थी, हम मानते हैं इस बार 300 वाला बच्चा सेलेक्ट होगा और उससे ऊपर तो सारे होंगे ही। अब हम एक बार फाइनल देख लेते हैं। फाइनल कट ऑफ दोस्तों ये बात याद रखिए, वैकेंसी 9534 है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है बिल्कुल भी। जनरल दोस्तों जनरल कैटेगरी में, जनरल में आप बात करते हैं। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन 110 प्लस हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप कहेंगे मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, मार्क्स के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। लगभग ही समझ लीजिए आप, अगर आपके क्वेश्चन जो मार्क्स हैं वो 290 से प्लस जा रहे हैं तो आप जनरल के लिए सिलेक्ट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में दोस्तों देखते हैं हम 270 के आसपास, मतलब अगर आपके क्वेश्चन 108 के आसपास हैं, 108 प्लस अगर आपके नंबर हैं दोस्तों तो आप ओबीसी के लिए सिलेक्ट हैं दोस्तों। बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी में दोस्तों आपके नंबर अगर 95 प्लस मतलब 100 तक जा रहे हैं, इसमें दोस्तों आप 1-2 नंबर का वेरिएशन कर सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन का, सॉरी 1 या 2, मतलब ये मैंने आपको बीच की कट ऑफ बताई है पिछले के मुकाबले। अगर पहले 211 नंबर का एससी का बच्चा सेलेक्ट हुआ था ना दोस्तों, तो इस बार 211 का नहीं होगा, 237 का होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कंपटीशन बढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों के नंबर इस बार काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे नंबर हैं, 100 प्लस नंबर ज़्यादातर सभी बच्चों के हैं। तो दोस्तों एससी में 95 से लेके दोस्तों 95 से ऊपर वाले बच्चे सेलेक्ट ही रहेंगे एससी में दोस्तों।
ठीक है। इसी तरह ओबीसी में 108। दोस्तों आप इस कट ऑफ को नोट करके रख लेना, यही कट ऑफ रहने वाला है, बिल्कुल ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीबी पीएसटी की। दोस्तों डीबी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल टेस्ट। दोस्तों दोस्तों रिजल्ट किसी भी दिन आए, मुझे नहीं पता रिजल्ट कब आ रहा है, मार्च में आ रहा है या कभी भी आ रहा है। 29 अप्रैल के लिए दोस्तों टीम गठित हो चुकी है। 29 अप्रैल को आपके डीबी पीएसटी शुरू हो जाएंगे। 29 अप्रैल के दिन भी आपका दोस्तों डीबी होगा, या आप मेरे से लिखवा लीजिए। मान लीजिए आपका रिजल्ट अभी मान लीजिए 1-2 दिन में आ जाता है, 28 मार्च को आ जाता है, तो दोस्तों लगभग 10 दिन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 10 अप्रैल तक देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको 10 दिन अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मिल जाएंगे। लगभग 7 रिजल्ट आने के बाद दोस्तों 7 दिन का समय मिल जाता है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, फिर डीबी शुरू होते हैं और डीबी के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पीएसटी रेस लगा दी जाती है। तो दोस्तों 29 अप्रैल आप इस डेट को नोट कर लीजिए। ये 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन 29 अप्रैल से जो नोटिस है इंटरनली विभाग में दोस्तों, वो 29 अप्रैल पर साइन हो चुके हैं कि 29 अप्रैल से हम डीबी पीएसटी शुरू करा देंगे। रिजल्ट किसी भी दिन आए, अब आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अपनी तैयारी शुरू करें, रेस लगाएं। बस इतना ही कहता हूँ। कट ऑफ पर ज़्यादा परेशान अब आप मुझे पता है नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ मैंने बता दी है। जनरल 110 प्लस, ओबीसी 108 प्लस और एससी दोस्तों 96 या 95 प्लस। ठीक है, ये आपकी फाइनल के लिए कट ऑफ है। अगर आपको कोई सवाल है आप मुझे कमेंट करके अपना नंबर बताइए एक बार, मैं उस पर देखता हूँ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने % चांस हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने वीडियो पूरी देखी होगी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।